हेलो स्टूडेंट, आज बीए सेकंड ईयर की क्लास में मैं आपको जो थर्ड यूनिट शुरू करवा रही हूँ। फर्स्ट पेपर में 2 यूनिट आपकी हो चुकी हैं। पहले ब्रिटेन का संविधान और अमेरिका का संविधान मैं आपको करवा चुकी हूँ। तीसरी यूनिट में आपका है स्विट्ज़रलैंड का संविधान। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में मैं आज चर्चा करूँगी। पहले स्विट्ज़रलैंड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीति की प्रयोगशाला है। प्राकृतिक दृष्टि से ये राज्य पर्वतों और खूबसूरत बर्फीली वादियों से बसा हुआ है। आकार में ये छोटा है। यह देश शासन प्रणाली की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्विस शासन के प्रबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक विशेषता के रूप में संविधान में लिखी गई हैं। स्विट्ज़रलैंड शांति के समुद्र में एक शांति का द्वीप है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जो है बर्न है और इस बर्न में ही स्विट्ज़रलैंड की जो शासन की संस्थाएं हैं ज़्यादातर हैं। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की जो धाराएं हैं वो 123 धाराएं और 3 अध्याय हैं। स्विस नागरिक गणतंत्रीय व्यवस्था के प्रति निष्ठा और प्रेम रखते हैं। स्विट्ज़रलैंड का संविधान विश्व का सबसे प्राचीन एक गणराज्य है। स्विस संविधान में किसी भी तरह का संशोधन बिना लोकमत की अनुमति के नहीं होता। आज विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में क्षेत्रफल और जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ काफ़ी हद तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यावहारिक बनाया गया है। तो कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान के द्वारा स्थापित शासन में की गई हैं, जिनके आधार पर स्विस संविधान की जो विशेषताएं हैं वो विश्व के अन्य देशों के संविधान से अलग रूप में देखने को मिलती हैं। स्विस संविधान की जो विशेषता सबसे पहली है निर्मित और लिखित संविधान। निर्मित और स्विस संविधान लिखित और लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। यह 1848 में गठित 14 सदस्यीय आयोग के द्वारा बनाया गया है। इसमें 1874 में इसमें व्यापक संशोधन भी किए गए हैं। इसलिए यह संविधान जो है एक निर्मित और लिखित संविधान के रूप में, एक रिकॉर्ड के रूप में, दस्तावेज के रूप में संवैधानिक प्रावधानों को एक दस्तावेज के रिकॉर्ड के रूप में है। दूसरी जो विशेषता है वो है लोकमत संशोधन की व्यवस्था। स्विस संविधान में संशोधन के लिए स्विस जनता की अनुमति आवश्यक है। इसके बिना इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संघीय व्यवस्थापिका या 50,000 मतदाता कभी भी संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं, जिसे मतदाता और कैंटोनों के बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए। इस तरह बिना मतदाताओं की सहमति के संशोधन नहीं हो सकता है। अगला जो प्रावधान है वो है कठोर संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वह सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न और जटिल है। लेकिन यह संविधान अमेरिका के संविधान की समक्ष नागरिक समान है, क्योंकि इसमें भाषण तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है। अगली जो विशेषता है वो है बहुल कार्यपालिका। स्विस संविधान की जो अगली विशेषता है बहुल कार्यपालिका का होना है। शासन व्यवस्था के संचालन के लिए कार्यपालिका का संगठन एकल होता है, लेकिन स्विस संविधान इस संदर्भ में अलग है। स्विस कार्यपालिका की शक्ति एक संघीय परिषद को प्रदान की गई है, जिसमें 7 सदस्य सहयोग के रूप में काम करते हैं और एक पार्टी से नए लिए जाकर विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें बारी बारी से कार्यकारिणी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संघीय परिषद के किसी भी सदस्य की स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान नहीं होती है। इस प्रकार से
कार्यपालिका के जो 7 सदस्य हैं वो समान रूप से अधिकार प्राप्त जो है कार्यपालिका शक्ति के रूप में करते हैं। अगली जो विशेषता है वो है प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। शीर्ष संविधान में न्यायपालिका को न्यायिक कार्यों के लिए प्रशासनिक कानूनों पर आधारित किया गया है। इस व्यवस्था के तहत जन सामान्य और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अलग अलग न्यायालय होते हैं। इस प्रकार से स्विस संविधान की जो विशेषताएं हैं वो ऊपर दी हुई विशिष्ट विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर हम स्विट्ज़रलैंड की शासन व्यवस्था के बारे में मुख्य रूप से समझ सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की शासन व्यवस्था जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में किस प्रकार से संचालित होती है। इन विशेषताओं के आधार पर स्विस संविधान की जो विशेषताएं हैं वो हमें जो है स्पष्ट होती हैं। इस प्रकार से बहुल कार्यपालिका, इसके अलावा जो स्विस संविधान की जो विशेषता है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विस संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में धर्मनिरपेक्ष का यह स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट है कि आर्टिकल 15 में के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म दर्शन की स्वतंत्रता दी गई है और आर्टिकल 15 के 2 में सभी व्यक्तियों को अपने धर्म दार्शनिक विश्वासों के चयन तथा अकेले अन्य व्यक्तियों के साथ उनके पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार से सिर्फ संविधान में जो आर्टिकल 51 में ये इससे संबंधित संस्थाओं में प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह स्थिति निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल थी। वर्तमान संविधान में ऐसी किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। संघात्मक शासन व्यवस्था में सामान्यतः संघीय न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने और रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ है कि संघीय न्यायपालिका संघीय इकाइयों की व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करे और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझती है तो अवैध घोषित कर दे। यह न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार आंशिक रूप से प्राप्त है। यह यहाँ की सर्वोच्च न्यायालय जिसे 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया है, कैंटोनों के कानूनों तथा प्रशासनिक कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है, परंतु संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में उसे ऐसा अधिकार नहीं है। अर्थात सीमित मात्रा में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो है न्यायालय को है, संघीय न्यायालय को है। संघीय संसद द्वारा निर्मित और कानून और संघीय शासन के आदेशों की स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कानूनों के आधार पर स्विट्जरलैंड में संविधान की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया। वहाँ यह कार्य स्वयं जनता के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जनता लोक निर्णय के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है, क्योंकि वहाँ कुछ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में नियम है जिन के आधार पर जनता जो है स्वयं निर्णय देती है कि ये सही है या गलत है। बहुमत के आधार पर संघीय कार्यपालिका व्यवस्थापिका जो है निर्णय करती है। जनता का बहुमत का निर्णय जो है सर्वोपरि देखा जाता है। इस प्रकार से ये जो है सर्वोच्च न्यायालय की विशेषताएं हैं, ये स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं हैं जिनके आधार पर स्विट्ज़रलैंड की शासन व्यवस्था को मोटे रूप से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था का स्वरूप है। थैंक यू, धन्यवाद।